नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी चल रहा था, हर घर में चर्चा का विषय हो गया था कि इस बार मैं किसे मुखिया बनाना चाहता हूं। इस बार के पंचायत चुनाव में एक बात और खास रहा कि इस बार 80 से 85% जनता ने उस वर्तमान मुखिया को परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कई ऐसे मुखिया हैं जो अपने सीट को बरकरार रखा, यानी अपने सर पे जो ताज है उस ताज को बरकरार रखा है। हम लोग कई पंचायतों में गए हैं, वहाँ पे नए चेहरों से बात किए हैं या कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने सीट को बरकरार रखे हैं दूसरे बार भी, तो उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जनता ने आपको दोबारा से मौका दिया है, तो इस मौके को आप पंचायत के लोगों को किस तरह से आप सेवा करते हैं, चाहे महिलाओं के हो, युवाओं के बारे में हो, वृद्धजनों के बारे में हो, या केंद्र सरकार या बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उसको किस तरह से धरातल पर लाते हैं। तमाम मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। तो अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला में, और नालंदा जिला का जो है बिहार शरीफ प्रखंड है और पचौड़ी पंचायत का नाम है, और यहाँ के मुखिया का नाम है श्रवण कुमार। हालांकि श्रवण कुमार जी तो नहीं मिले, वो अपने क्षेत्र में गए हुए हैं जनता से रूबरू होने के लिए, जन समस्याओं को सुनने के लिए, ताकि जो उनका समस्या है उस समस्या का समाधान करें। तो हमारे साथ हैं उनके पुत्र हैं प्रशांत कुमार। उनसे जानते हैं कि पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाए हैं। तमाम मुद्दों पे उनसे बात करें। पहले तो 9 वर्ष को लेकर के जो जनता ने आप पे भरोसा किया है, और चैनल के द्वारा जितने भी हमारे दर्शक हैं उनके द्वारा जो है आपको 9 वर्ष का बहुत बहुत बधाई देते हैं। इसके लिए धन्यवाद जी। और हम भी सभी लोगों को 9 वर्ष की बधाई देते हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको दोबारा से 5 साल के लिए मौका दिया है, तो इन 5 सालों में क्या कुछ आप विकास का कार्य करने की योजना बनाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण क्या कार्य करेंगे इस पंचायत के विकास के लिए? पिछले बार हम मुखिया नहीं थे, मैंने उसके पहले फिर हम लोग थे। ऐसा पूर्व में मैंने पिछले बार तो यहाँ से सीट चला गया था। अच्छा, हाँ। इससे पूर्व आप नहीं थे? जी नहीं। तो इस बार इससे मतलब उससे पूर्व पहले थे, और उससे पहले चाचा जी थे। अच्छा। और उसके पहले फिर पापा थे। हाँ हाँ हाँ। तो इस बार आपकी क्या योजना है वो बताएं। जो पंचायत के द्वारा जो गवर्नमेंट की सारी योजना है उसको हम धरातल पर सही ढंग से उतारने का कार्य करेंगे। जैसे किस तरह से करेंगे आप? जैसे अब बेरोजगारी की समस्या हुआ, उसमें गवर्नमेंट जैसे मनरेगा के द्वारा दूर करने का प्रयास कर रही है, उसे हम पूर्ण रूप से सहयोग करके दूर करेंगे। फिर इंदिरा आवास हुआ, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका नाम अब हो गया, उसके द्वारा जितने भी असहाय हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आवास देकर उनका विकास करने का काम करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच गए तो कैसी कैसी समस्याएं आपको सुनने के लिए मिला? क्योंकि अब जनता ने आपको चुन लिया है, तो अब कैसे निवारण करेंगे उन समस्याओं का? जनता के बीच में जनता को की सारी समस्या जनता को लगता है कि बने जो मुखिया जी ही हैं जो हमारी सारी समस्या समाधान कर सकते हैं, अच्छे ढंग से सुनेंगे और समाधान करेंगे। तो जितनी तरह की समस्या है वो मैंने पंचायत से हटकर भी है, वो मुखिया जी को ही सुनाते हैं, और जहाँ तक संभव होगा हम सारी समस्या का उनका समाधान करने का काम करेंगे। अच्छा, इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे सबसे बड़ी समस्या है जहाँ गांव में गली नली हुआ उसका सही ढंग से नहीं निर्माण हो पाया है पूर्व मुखिया के द्वारा। मैंने पूर्व मुखिया के द्वारा हो पाया, लेकिन पंचायत बड़ा स्तर है इसलिए इस स्तर पर पूरा नहीं हो पाया है, कार्य अधूरा है। इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का अभाव है जिसको पूरा करने का काम करेंगे। और इस पंचायत में लोग पलायन बहुत करते हैं, उसको
पंचायत के द्वारा रोजगार देकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए महिलाओं के बारे में आपका क्या योजना है? जैसे महिला तो बढ़ चढ़ के भी वोट किया होगा आपको। हम जनता से भी, हम आपके पास जब आ रहे थे तो कई महिलाओं से भी बात किया मैंने। उन्होंने कहा कि मैंने श्रवण कुमार जी हैं, उन पे मैंने भरोसा किया है। तो उस भरोसा को कैसे कायम करेंगे आप? इस महिलाओं की जितनी सारी समस्या है, चाहे बुजुर्ग, जैसे कैसे आप रोजगार दिलाएंगे उनको? महिलाओं को जिससे जो महिलाएं हैं, जैसे अब जो बुजुर्ग हैं उनको उनका समाधान, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ या और पेंशन के द्वारा उनका भी जो महिलाएं जैसे जो साक्षर हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो कैसे दिलवाएंगे? उसको पंचायत के द्वारा कुटीर उद्योग जो जीविका के द्वारा भी चलाया जा रहा है, उसी के माध्यम से उनको पूर्ण रूप से सहयोग करके उनका विकास करेंगे। जी। अच्छा, ये बताइए कि युवा वर्ग भी हैं आपके पंचायत में, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, नौकरी के तलाश में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आप उनको रोजगार दिलाएंगे? अगर वो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे? एक बिहार सरकार की योजना है कौशल विकास योजना, आप जानते भी हैं। तो जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको किस तरह से जोड़ेंगे, और जो रोजगार के तलाश में है उसको किस तरह से रोजगार दिलाएंगे? जहाँ तक गवर्नमेंट की जितनी सारी योजनाएं जो युवा के विकास के लिए है, उस योजना को कौशल विकास योजना जिसका नाम लिया, उस योजना के तहत जो भी महंगाई भत्ता मिलता हो, महंगाई भत्ता मिलेगा या जो भी उसके द्वारा सर्वांगीण विकास हो सकता है वो किया जाएगा। नहीं, इसमें ये होता है कि महंगाई भत्ता मिलता है, वो कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे कंपटीशन के लिए दिल्ली जाना हो या कहीं जाना हो, तो इस पैसे का उपयोग कर अपना भविष्य बना सकते हैं। और गांव में उनके पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था पंचायत स्तर पर किया जाएगा। जी जी, बहुत अच्छी बात है जो आप पुस्तकालय बनाना चाहते हैं। हम कई पंचायतों में गए हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत किए हैं तो उन्होंने कहा कि कई लोग हैं अपने असर से एम्बुलेंस, लाइब्रेरी, जो आपने कहा पुस्तकालय, पंचायत भवन, खेल मैदान बनाने का भी योजना है। आप ये बताइए कि आप अपने पंचायत को ऐतिहासिक, आदर्श और डिजिटल बनाने के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? पंचायत को आदर्श बनाने के लिए जो आदर्श का जो सारा पैमाना है पंचायत में, उसको पहले तो पूरा करेंगे। जैसे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, पंचायत में शिक्षा के लिए उचित प्रबंध होना चाहिए। हमारे पंचायत में ऐसे तो है, एक हाई स्कूल है, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर में बहुत दूरी है, डिस्टेंस ज़्यादा पड़ जाता है, डिस्टेंस ज़्यादा है। और तो उसके लिए अगर हो सके तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि और कोई मिडिल स्कूल है उसको पंचायत स्तर का जो राजपुर में है उसको हाई स्कूल कर दिया जाए। चलिए, आपने तो कहा कि आदर्श पंचायत बनाने की करेंगे, लेकिन आपके द्वारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, वो तो आपको करना ही है, वो भी भ्रष्टाचार मुक्त होके। लेकिन ये बताइए कि आप अपने पंचायत में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपका नाम युगों युगों तक हो, जो आपने सोच रखा हो कि मैं ये काम करूँगा विकास का, जो आपकी पहचान बना सके? जैसे पंचायत में बहुत सारे खाली ज़मीन वगैरह भी पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट का इसी तरह इंक्रोचमेंट वगैरह है, तो हम चाहते हैं उसको शहरी स्तर पर बड़ा सा पार्क का रूप दे दें, खेल का मैदान का रूप दे दें, छोटा जलाशय का रूप दे दें। यहाँ है 20 बीघा का एक प्लॉट है, तो उस स्तर पर करेंगे ताकि लोग आगे तक उसको जाने। जी। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे ये करते हैं कि कई लोगों ने वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, ठीक है, तो एक संदेश के रूप में क्या कहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को? जैसे पंचायत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमें वोट करें चाहे ना करें, हम सभी का मुखिया हुआ, हम सभी का काम करेंगे। निसंदेह वो हमारे पास आ सकते हैं, हमें किसी से कोई दिक्कत शिकवा गिला नहीं। जी। आपसे एक सवाल है कि आप इससे पूर्व में भी मुखिया रहे, तो आप अपना अनुभव कैसे दे सकते हैं कि जो वर्तमान मुखिया हैं कि इस पंचायत का बेहतर से बेहतर कार्य कर सके, ताकि आने वाला जो है जनरेशन इनको याद कर सके? आप
धन्यवाद सर। अभी जो पंचायत में 10 साल पहले की जो योजनाएं थी, जो उस तरह से योजना का लाभान्वित गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, लेकिन अभी मौजूद समय में गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं, और उस योजनाएं के जब हम लोग धरती पर उतारेंगे तो इससे बेरोजगारी का भी समस्या होगा। हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर होगा। और जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए जो मनरेगा जो योजना है, ये योजना उनको दिया जाएगा जिससे पलायन मजदूर रुक सके। तो ये आप अनुभव दे सकते हैं? जी, दे सकते हैं कि इस तरह का अगर हाँ। और पंचायत में, हमारे पंचायत में सबसे पहली दिक्कत है, मैंने यहाँ पर अथी क्या बोलता है, हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल की व्यवस्था, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो होनी चाहिए। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम सबसे पहले यहाँ मैंने हॉस्पिटल के मांग करते हैं, गवर्नमेंट की व्यवस्था यहाँ करे पंचायत में, कम से कम आम जनता के लिए सदर हॉस्पिटल जाए नहीं पड़े जी। और इसमें गवर्नमेंट से ये भी मांग करते हैं कि उसमें कम से कम 3 बेड 4 बेड का हॉस्पिटल हो और एक को डॉक्टर की व्यवस्था हो जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो प्रशांत जी हैं, इन्होंने मांग किया है, और इनके बगल में बैठे हुए हैं इनके चाचा जी हैं जो पूर्व मुखिया भी हैं, तो इनके द्वारा जो है कहा गया है कि इस पंचायत के विकास के लिए और ऐतिहासिक बनाने के लिए, तो हालांकि कई ऐसे ज़मीन हैं जिनको इन्होंने चिन्हित किया है, पार्क बनाएंगे, खेल मैदान बनाएंगे, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो वहाँ पे ला करके हम इस पंचायत को शहरीकरण करेंगे। इसके साथ साथ इनका कहना है कि एक आदर्श और डिजिटल पंचायत बनाने के लिए हर केंद्र सरकार और बिहार सरकार जितनी भी योजनाएं हैं उसको 100% धरातल पे लाएंगे, ताकि इस पंचायत का इतिहास नामों में रहे, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। इसके अलावा जो है महिलाओं के लिए भी इन्होंने कहा है कि सबको जो है लघु कुटीर उद्योग के द्वारा रोजगार देने का काम करेंगे, क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन सके। साथ साथ युवाओं को लेकर भी इन्होंने कहा है कि युवा वर्ग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो कौशल विकास योजना के द्वारा उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, कैंप लगाएंगे, और कैंप में लगाने के बाद कौशल विकास योजना के द्वारा जो है उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, ताकि वो अपना भविष्य बना सके, कंपटीशन की तैयारी कर सके। इसके अलावा युवा वर्ग जो, ये तो हो गया कि कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, लेकिन जो लोग रोजगार के तलाश में हैं, तो लघु कुटीर उद्योग के द्वारा भी उनको रोजगार दिलाने के काम करेंगे, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके महिलाओं की तरह। इसके साथ साथ इनका कहना है कि जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जो लाभ नहीं मिला है, तो हम लोग हर घर जाएंगे, और हर घर जाने के बाद जो व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता है उसको हम लोग चिन्हित करेंगे, और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा आवास दिलाने का काम करेंगे। मनरेगा के थ्रू भी कोशिश करेंगे कि उसको रोज़गार मिले, ताकि यहाँ से वो पलायन न करे, दूसरे राज्यों में ना जाए, दूसरे जिलों में ना जाए, और इसी पंचायत में रह के अपना भरण पोषण करे और परिवार के साथ रहे। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, और वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। इन तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।